जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप जानेंगे एक विशेष पौधे के बारे में। ऐसा पौधा मिल जाए तो छोड़ना मत, पैसों को तेजी से खींचता है। सदाबहार का पौधा, इसके क्या क्या चमत्कारी लाभ है, इसे किस दिशा में लगाना चाहिए और इसके सामने बैठकर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनकर इसकी पूजा करनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो तो क्या दिक्कत है, 5 मिनट की वीडियो को समय निकाल कर जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जय श्री हरि, राधे राधे जरूर लिखना। चलिए आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सदाबहार का पौधा, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सदाहरा या विनका भी कहते हैं, केवल एक सजावटी पौधा नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है जो अपने भीतर असंख्य चमत्कारी गुण समेटे हुए है। यह ऐसा पौधा है जिसे अगर सही भावना, विश्वास और निष्ठा के साथ घर में लगाया जाए तो ये केवल घर को सुंदरता ही नहीं देता, बल्कि आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति, रोगों से राहत और जीवन में संतुलन जैसी अनमोल चीजें भी प्रदान करता है। प्रेमानंद जी के अनुसार ये पौधा किसी भी साधारण व्यक्ति को विशेष बना सकता है अगर इसकी ऊर्जा को समझा जाए और इसका आदर किया जाए। प्राचीन भारतीय परंपराओं में हर पौधे को किसी न किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है और ऐसा विश्वास है कि पौधों की ऊर्जा मनुष्य के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। सदाबहार का पौधा भी ऐसे ही पौधों की श्रेणी में आता है। इसके कोमल पत्ते, रंग बिरंगे फूल और लगातार हरे रहने की क्षमता इसे अन्य पौधों से अलग बनाती है। इसे केवल इसलिए नहीं कहा जाता कि यह सदाबहार है, बल्कि इसलिए भी कि इसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में हरियाली ला सकती है, फिर चाहे वो धन संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या मानसिक शांति। आइए हम प्रेमानंद जी की गहन समझे और अनुभव से प्रेरित होकर इस पौधे के चमत्कारी लाभों को विस्तार से जाने, लेकिन इस भाव के साथ कि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन में चमत्कार लाने वाला अनुभव है। जब आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तब न केवल इस पौधे के बारे में जानेंगे, बल्कि यह भी महसूस करेंगे कि यह आपसे कुछ कहना चाहता है, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य से कहता है, मैं तेरे जीवन की परीक्षा में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात कोई मिथक नहीं है, बल्कि अनुभूत सत्य है कि प्रकृति के उपहारों में अद्भुत शक्ति होती है और जो उन्हें पहचान लेता है वह अपने जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। सदाबहार का पौधा जहां एक ओर देखने में सौंदर्य प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह एक आध्यात्मिक औषधि के समान भी कार्य करता है। इसकी विशेषताएं इतनी अधिक हैं कि अगर आप इन्हें जान लें तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सच में ये पौधा पैसा, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा खींचने वाला चुंबक है। ये पौधा एक ऐसा रहस्य है जिसे जब समझा जाए तो जीवन की समस्याओं का हल अपने आप मिलने लगता है। प्रेमानंद जी ने अपने प्रवचनों और वीडियो में इसे बार बार विशेष स्थान दिया है। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो या उसके घर में बार बार क्लेश होता हो या कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद में जी रहा हो तो वह इस पौधे को अपने घर में लगाए और इसका नियमित ध्यान करे। वह निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों को अनुभव करेगा। लेकिन इस पौधे से लाभ प्राप्त करने के लिए केवल इसे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ भावना, श्रद्धा और सही विधि का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस पौधे को लेकर अनेक आध्यात्मिक मत और अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने इस पौधे को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाया और प्रतिदिन इसका जल से अभिषेक किया, तब उनके जीवन में धीरे धीरे धन की वृद्धि, पारिवारिक सुख शांति और मानसिक स्थिरता आई। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यह पौधा उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पौधे में ऐसी कौन सी विशेष ऊर्जा है जो इसे इतना चमत्कारी बनाती है। सदाबहार का पौधा न केवल आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुशास्त्र, आध्यात्मिक विज्ञान और ऊर्जा सिद्धांतों के अनुसार भी यह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इसका प्रत्येक भाग, चाहे वह पत्ता हो, फूल हो या इसकी जड़, किसी न किसी प्रकार से लाभकारी है। प्रेमानंद जी का मानना है कि यह पौधा एक दिव्य संकल्प की तरह है जो मनुष्य के जीवन में नवसृजन की क्रांति ला सकता है। इस पौधे को लगाने से पहले आपको इसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है।
ये पौधा अधिक देखभाल नहीं मांगता, बस थोड़ी सी स्नेह भरी दृष्टि, प्रतिदिन थोड़ा जल और कुछ मीठे बोल। यदि आप इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं तो यह आपको किसी अपने की तरह फल देता है। इसके फूल जो गुलाबी, बैंगनी, सफेद और लाल रंगों में आते हैं, केवल सजावट के लिए नहीं है। हर रंग की एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए गुलाबी फूल प्रेम, करुणा और आपसी संबंधों में मिठास लाते हैं। सफेद फूल मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। बैंगनी रंग के फूल मानसिक अवसाद, चिंता और भय को दूर करते हैं और लाल फूल जीवन में जोश, ऊर्जा और धनागमन की संभावनाओं को जागृत करते हैं। ये पौधा एक ऐसे विचार की तरह है जिसे अगर मन में बोया जाए तो यह विचार कर्म में और कर्म परिणाम में बदलता है। ये केवल शब्दों की कल्पना नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है जिसे अनेक साधकों और गृहस्थों ने अनुभव किया है। प्रेमानंद जी एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, पौधे केवल हरे नहीं होते, वे हमारे भीतर की भावनाओं को भी हरियाली देते हैं। अगर तुम अपने जीवन में सच्चे भाव से किसी पौधे को सींचोगे तो वह तुम्हें वैसी ही ऊर्जा लौटाएगा। सदाबहार का पौधा उसी ऊर्जा का नाम है। अब बात करते हैं कि इसे घर में कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा इस पौधे के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है क्योंकि ये दिशा देवताओं की होती है और यहाँ से प्रवेश करने वाली ऊर्जा अगर शुद्ध हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर यह पौधा रोज सुबह शाम दीपक जलाकर देखा जाए और प्रेम पूर्वक बात की जाए तो ये पौधा एक जीवन साथी बन जाता है। प्रेमानंद जी का ये भी मत है कि इस पौधे को लगाते समय एक संकल्प अवश्य लें, जैसे हे सदाबहार, जैसे तुम सदा हरे हो वैसे ही मेरे जीवन में भी हरियाली बनी रहे। जिस प्रकार तुम धूप बारिश में खड़े रहकर मुस्कुराते हो वैसे ही मैं भी जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकूं। अब जब ये संकल्प मन में बस जाए तो पौधा केवल पौधा नहीं रह जाता बल्कि एक साथी, एक मार्गदर्शक, एक ऊर्जा बन जाता है। इस पौधे के आसपास यदि तुलसी, गिलोय या अन्य औषधीय पौधे भी लगा दिए जाएं तो यह समस्त उद्यान एक दिव्य स्थान बन जाता है जहां केवल फूल ही नहीं खिलते बल्कि आत्मा भी खिल उठती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, सदाबहार का पौधा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित नहीं करता बल्कि उन्हें दूर करता है। ये पौधा आपके घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, उसे नष्ट करता है और केवल सकारात्मक तरंगों को आमंत्रित करता है। कुछ लोगों का ये भी अनुभव है कि जब वे इस पौधे के सामने बैठकर ध्यान करते हैं तो उन्हें अत्यंत गहराई से शांति की अनुभूति होती है। उनका मन विचलित नहीं होता और वे अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि यह पौधा प्राणवायु को शुद्ध करता है, हृदय के स्पंदनों को नियमित करता है और चित्त को एकाग्र करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस पौधे को किसी विशेष दिन लगाना चाहिए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह पौधा शुक्रवार या गुरुवार को लगाना अत्यंत शुभ होता है, विशेष रूप से सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच। इस दिन अगर कोई इस पौधे को पीले वस्त्र पहनकर और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए लगाए तो ये पौधा अत्यंत फलदायी होता है। और यदि इस पौधे के पास कुछ विशेष वस्तुएं रखी जाए जैसे पीतल का कलश, लाल कपड़ा या कमल गट्टे तो ये धन को आकर्षित करने में और भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले समझा था। सदाबहार के पौधे की एक और विशेषता है, ये बहुत तेजी से फैलता है। ये जितना फैलेगा उतना ही आपके जीवन में समृद्धि फैलेगी। इसका फैलना ही यह संकेत देता है कि आपके जीवन में अब ठहराव नहीं बल्कि विकास की गति शुरू हो गई है। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह इस पौधे को देखकर यह कहे तू सदाहरा है, मुझे भी जीवन में ताजगी देख, तो यह एक साधना बन जाती है। इस पौधे की देखभाल करते समय जब आप अपने हाथों से इसके पत्तों को छूते हैं, फूलों को निहारते हैं, तब आप उस क्षण में जी रहे होते हैं। वह क्षण एक ध्यान बन जाता है, एक अनुभूति बन जाता है जिसमें आप स्वयं को प्रकृति के निकट महसूस करते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, पैसा तभी आता है जब मन शांत होता है और प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। सदाबहार का पौधा उसी जुड़ाव का सेतु है। इस पौधे के संबंध में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल बाहर की सफाई नहीं करता बल्कि भीतर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। ये पौधा ऐसा है जो आपकी मनोदशा को समझता है।
अगर आप दुखी होकर इसके पास बैठते हैं तो यह आपकी चिंता को खींच लेता है और बदले में आपको संतुलन प्रदान करता है। ये बात विज्ञान की भाषा में समझी जाए तो ये पौधा घर के वातावरण में फैले कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषाक्त कणों को अवशोषित करके शुद्ध प्राणवायु छोड़ता है, जो सीधे हमारे मस्तिष्क और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप यदि कभी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सदाबहार के पौधे में एक अनोखी नमी होती है। इसके पत्ते हमेशा थोड़े नम रहते हैं, मानो कोई सजीव जीव आपको यह एहसास दिला रहा हो कि वह आपके दुखों में सहभागी है। प्रेमानंद जी इसे प्रकृति का सजीव प्रेम पात्र कहते हैं। अब हम ये भी जाने कि वास्तु के अनुसार ये पौधा किस दिशा में कैसा प्रभाव देता है। उत्तर दिशा धन, करियर और नौकरी में प्रगति। पूर्व दिशा मानसिक विकास, विद्या में सफलता। दक्षिण दिशा घर के झगड़ों में कमी, मनोबल में वृद्धि। पश्चिम दिशा रुके हुए कार्यों में सफलता, यात्रा के योग। अगर आप इसे घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाते हैं तो यह आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और परिवार में बुरी नजर से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि इसे बालकनी में रखें तो यह चंद्रमा की ऊर्जा को खींचकर शांति देता है। अब एक अत्यंत रोचक बात ये पौधा बोलता है। हाँ, आपने सही सुना। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह पौधा आपके हाव भाव, शब्दों और भावनाओं को पढ़ता है। अगर आप इससे प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो यह आपको जवाब देता है अनुभूति के रूप में। कभी कभी आपको लगेगा कि यह अचानक अधिक खिल उठा है या उसकी शाखाएं आपकी ओर झुकी हैं, यह उसका उत्तर होता है। कई साधक कहते हैं कि उन्होंने देखा कि जब वे दुखी होते हैं तो ये पौधा भी कुछ समय के लिए मुरझा जाता है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो वह पुनः खिल जाता है। इसका कारण है उसका सूक्ष्म संपर्क। ये पौधा आपके चित्त की स्थिति को परावर्तित करता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों की जो इस पौधे को और अधिक विशेष बनाते हैं। 1. मधुमेह पर नियंत्रण। इसके पत्तों का रस सुबह खाली पेट लेने से रक्त में शर्करा की मात्रा संतुलित रहती है। 2. रक्तचाप संतुलन। इसकी सूखी पत्तियों को पीसकर चूर्ण बनाकर नियमित सेवन करने से उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है। 3. त्वचा रोग। इसके पत्तों का लेप लगाने से एक्जिमा, फोड़े, फुंसियों और खुजली में अत्यधिक राहत मिलती है। 4. कैंसर रोधक। आधुनिक अनुसंधानों में यह पाया गया है कि इसमें विनक्रिस्टीन और विनक्रिस्टीन जैसे यौगिक पाए जाते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं। 5. सर्दी खांसी। इसकी ताजे फूलों की चाय बनाकर पीने से बलगम, जुकाम और गले के संक्रमण में लाभ होता है। 6. नेत्र रोग। इसके ताजे रस को गुनगुने जल में मिलाकर आंखों को धोने से थकावट और जलन कम होती है। अब बात करें कुछ अद्भुत अनुभवों की जो साधकों और गृहस्थों ने इस पौधे से जुड़े हुए बताए हैं। अनुभव एक महिला जो कई वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उसने प्रेमानंद जी की बात मानकर सदाबहार का पौधा घर में लगाया। कुछ ही सप्ताहों में उसके पति को नौकरी मिल गई और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रस्ताव आया। अनुभव 2. एक युवक जो मानसिक अवसाद से ग्रस्त था, उसे यह पौधा दिया गया। उसने नियमित ध्यान और सेवा की और अब वह स्वयं दूसरों की सहायता कर रहा है। अनुभव 3. एक वृद्ध दंपति ने ये पौधा घर के द्वार पर लगाया। उन्होंने बताया कि पहले घर में क्लेश होता था, अब सभी लोग बिना कारण मुस्कुराने लगे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये पौधा घर में सभी को लगाना चाहिए? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यदि आप इसे केवल सजावट के लिए लगाना चाहते हैं तो शायद यह अपने पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसे लगाते समय आपके भीतर यह भावना होनी चाहिए कि आप एक चमत्कारी शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं, एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का प्रवेश कराएगा। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह पौधा केवल घर में नहीं, हृदय में लगाया जाना चाहिए। जब इसका रूप आपके अंतःकरण में बसता है तब यह बाहर भी चमत्कार दिखाता है। अब कुछ और विशेष संकेत जो ये पौधा आपको देता है। 1. अचानक फूल झड़ना संकेत है कि कोई संकट टल गया है। 2. पौधे का अचानक सूखना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, शुद्धिकरण करें। 3. पौधे का नया फूल खिलना शुभ समाचार या धन प्राप्ति का योग। 4. पौधे में कीड़े लगना आपके भीतर की नकारात्मक सोच इस पौधे को प्रभावित कर रही है। प्रेमानंद जी का ये संदेश हर साधक के लिए है
पौधों को मत समझो केवल हरियाली, वे तुम्हारे जीवन की कहानी बदलने आए हैं। उनका आदर करो, सेवा करो, बात करो, वे उत्तर देंगे, चमत्कार देंगे। अंत में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि कोई पौधा पैसे, स्वास्थ्य, शांति, संबंध और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में खींच सकता है तो वह है सदाबहार का पौधा। इसे लगाए, संभालिए, प्रेम कीजिए और देखिए कैसे यह आपके जीवन को छूता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली किरण आपके चेहरे को छूती है और कहती है उठो, जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय श्री हरि। प्रेमानंद जी के श्रीमुख से वर्णित अनुभूत अनुभव और निर्देशों पर आधारित यह वीडियो आपके जीवन में सुख और समृद्धि का दीपक प्रज्वलित करे, यही शुभकामना है। जय श्री हरि। राधे राधे।